प्यारे गुरु साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आइए जानते हैं एक अटूट विश्वास भगवान के ऊपर। एक छोटी कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार एक सेठ जी अपनी दुकान की रखवाली अपने बेटे के ऊपर छोड़ के जाते हैं और अपने बेटे को सलाह देते हैं कि हे बेटे, अगर कोई कोई भी सामान लेता है तो यहाँ पे आप उसे बिना पैसे की कोई सामान देना मत। यह कहकर सेठ जी चले जाते हैं। अब वह बच्चा दुकान में बैठ जाता है, दुकान की देख रेख करना चालू कर देता है। तभी उसी समय एक संत महापुरुष आते हैं जो हर दुकान से थोड़ी थोड़ी सामान लेते रहते हैं और वह थोड़ी सी सामान लेने के लिए उस दुकान में भी आए। तो उस दुकान में आते हैं और बालक से कहते हैं कि हे बेटे, मुझे थोड़ा सा नमक दे दीजिए। वह बालक पास में पड़ी भरनी से थोड़ा सा नमक निकाल के देता है और जब वह संत लेके चले जाते हैं नमक, तब कुछ समय के बाद वह सेठ जी आते हैं और सेठ जी आते हैं, देखते हैं कि कुछ यहाँ से बिका क्या। तो बेटा उनका बोलता है कि अभी एक संत जी आए थे और मैं वहाँ से उन्हें नमक निकाल के दिया। तो अभी ये जो दुकानदार सेठ जी थे बोले, अरे बेटे, तूने बहुत ही बड़ा गजब कर दिया। यह नमक नहीं है, यह जहरीला पदार्थ है। इसके खाने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो अब सेठ जी का हलफ निकलने लगा, हलफ ऊपर नीचे अटकने लगी कि कहीं यह खाकर उस संत महात्मा की मृत्यु ना हो जाए। तो वह सेठ जी बेटे से पूछते हैं कि संत कहाँ रहते हैं, कुछ आपको पता है? तो संत जो बेटा उनका बोलता है कि संत बता रहे थे कि वह सामने वाला जो तालाब है वहीं पे रहते हैं, वहीं पे मंदिर है, वहीं पे वहाँ रह के उनका और यह नमक वहीं पे लेके गए हैं। तो अब ये जो सेठ जी थे, इनका जो हलफ अब अटक गई कि अब करे तो क्या करे। अगर कहीं यह जो जहरीला पदार्थ है अगर कहीं बसंत खा लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इनकी बहुत बड़ी बदनामी होगी, दुकान का सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। तो अभी ये सेठ जी भागते भागते जाते हैं। वहाँ जैसे पहुँचते हैं तो संत ने जो जो नमक लेके आया था वो पूरा नमक अपने भोजन में डाल के, जो भोजन जो प्रसाद बनाया था उस सब में डाल के, अब वह भगवान को भोग लगा चुका था और सारे कार्य करने के बाद अब वो खाने को बैठ गया था। तो ये सेठ जी पहुँचते हैं, बोलते हैं कि हे संत महात्मन, आप कृपा करके यह भोजन ना कीजिएगा। आप जो मेरे दुकान से जो नमक लेके आए थे वह नमक नहीं है, जहरीला पदार्थ था जिसके खाने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो अभी यह संत महात्मा बोलते हैं कि अब तो बहुत लेट हो चुका है। हे सेठ जी, अब बहुत लेट हो चुका है, मैं भगवान को भोग लगा दिया हूँ, अब तो मैं यही खाना खाऊंगा, चाहे क्यों ना मेरी मृत्यु हो जाए। तो वह यह कहते कहते भोजन ग्रहण करने लगता है। अब सेठ जी को रहा नहीं गया, तो सेठ जी अब यह छोड़ के कहीं जाते नहीं हैं, वहीं पे बैठे रहते हैं कि कहीं अगर इसको कुछ बीच में गड़बड़ी होगी तो मैं जाके फटाक से जो दवा दिला दूंगा ताकि यह ठीक हो जाए। लेकिन ऐसे ही रात बीत जाती है और सुबह होते ही वह जो संत महात्मा थे जाके स्नान करके पूजा करने जा रहे थे। तभी ये सेठ जी देखते हैं, बोलते हैं सेठ जी बोलते हैं, हे महात्मन, आप तो जिंदे हैं। तो सेठ जी और महात्मन मंदिर पे पहुंचते हैं। जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जिस मूर्त को उन्होंने भोग लगाई थी वह मूर्त काली पड़ गई है। तो यह देख के सेठ जी का पूरा आश्चर्यचकित हो गए। सेठ जी अचंभों में हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। सेठ जी ने जब देखा कि उस जो भगवान का मूर्त था
उसका आधा रंग काला, आधा रंग अलग है। तो उनके समझ में आ गया कि जो रात का जो जहरीला पदार्थ था, भगवान वो सब अपने में समा लिए। अपने अपने इस जो संत महात्मा है, उसे कुछ दुख ना पहुंचे, सारा कष्ट उन्होंने अपने अंदर ले लिया है। तो यह देख के सेठ जी एकदम भावुक हो जाते हैं, इतना भावुक हो जाते हैं, दुकान पे जाके चाबी दे देते हैं, बोलते बेटा अब से दुकान तुम्हारी हुई, अब मैं चला भगवान की शरण में। साध संगत जी, मैं आशा करता हूँ इस अटूट भगवान की श्रद्धा और संत जो ने भगवान में जो इतना विश्वास रखा, ऐसे हमें भी अपने परमपिता परमेश्वर निराकार पे विश्वास रखना चाहिए। वो हमें कभी भी कोई दर्द नहीं, कोई कष्ट नहीं पहुंचने देगा। तो साथ संगत जी, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी रही होगी। तो प्लीज़ एक बार प्यार से कहिएगा, द निरंकार जी।